लोगों का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है और 5 साल लगातार जो मैंने यहाँ काम किया है, मैं उसकी बस लोगों से अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ। जो मैंने पिछले 5 साल महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ जो बिताया है, जो उनके सुख दुख में मैं रहा हूँ, बस उनके बीच में उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग मांगने आया हूँ। और जो 5 साल मैंने यहाँ काम किया है, मैं लोगों से बस उसकी मजदूरी मांग रहा हूँ। आप संबोधन के दौरान भावुक भी हो गए और लोगों से अपील करना चाह रहे थे कि एक ही परिवार के 2 बच्चे। हाँ, तो क्या है, लोगों को क्या समझाना? नहीं, हमने कहा लोगों से कि भाई देखिए, महागठबंधन एक परिवार की तरह है और यहाँ एक ही परिवार से 2 बच्चे हैं। अब लोगों को समझना है कि उसमें लायक बच्चा कौन है, जो आगे इस विधानसभा को मजबूती से आगे लेकर जाएगा कौन, और इस विधानसभा को खोई हुई इसकी जो प्रतिष्ठा है उसको वापस दिलाएगा कौन। तो इसलिए हम लोगों के बीच में हैं, अपने परिवार में हैं, अपने लोगों के बीच में दुख सुख अपनी व्यक्त कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक कड़वा सवाल रहेगा आपसे कि बताइए कि आप कह रहे हैं कि एक ही परिवार के 2 बच्चे हैं चुनावी मैदान में जी, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो महागठबंधन परिवार है, ये दोनों आदमी के साथ नाइंसाफी करने का काम किया है, 2 प्रत्याशी उतार के चुनावी मैदान में। अब इस पे तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये किया गया है और हम लोग पार्टी के अदने से सिपाही हैं, तो हम लोग सिर कटा लेंगे, लेकिन अपने पार्टी और गठबंधन के खिलाफ हम लोग कभी जाने वाले लोग नहीं हैं। मैंने अपने संबोधन में भी कहा है कि मैं वैसा लोग हूँ, मैं वैसा शख्स हूँ कि बतासा के लालच में हम कभी मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। हम वैसे लोग हैं जो प्रसाद के लालच में कभी हम मंदिर को तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। अपने संबोधन में आपने ये भी कहा कि यहाँ की ज़रूरत को देखते हुए आप एम्बुलेंस मुहैया कराएंगे, बच्चों के ट्रेनिंग के लिए आप इंस्टीट्यूशन का इंतजाम करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। क्या ये सारे वादे चुनावी वादे हैं या धरातल पे दिखेंगे? सारे धरातल पर आएंगे। और एक चीज़ तो मैं अपने संबोधन में मैंने कहना ही भूल गया कि मैं इसके पहले भी मैंने बहुत सारे कार्यक्रम में कहा है, आप बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु भी उसमें थे, कि मैं आज इस मंच से एक और चीज भाषण करता हूं जो मैंने नहीं कहा, कि जो भी मेरा वेतन मिलेगा विधायक के रूप में, अगर मुझे जीत के विधानसभा जाने का मौका मिला, और जो मेरा वेतन होगा उस वेतन का केवल मैं 1 रुपया लूंगा और सारा पैसा एक ट्रस्ट बना के वैशाली में जमा करूंगा और वो ट्रस्ट का संचालन यहीं के लोग करेंगे। उस पैसे से गरीब बिटिया की शादी, कोई मर गया, उनके दाह संस्कार का व्यवस्था उस पैसे से किया जाएगा। मैं अपने वेतन का केवल 1 रुपया लूंगा, सारा पैसा ट्रस्ट बनाकर वैशाली में डोनेट करूंगा और यहीं के लोग को द्वारा वो ट्रस्ट चलाया जाएगा। जितने भी विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं या बनने की जो इच्छा रखते हैं, उनके मन में ये होता है कि जब मैं विधायक या मंत्री बनूंगा तो लूट के इतना पैसा जमा करूंगा। आपने अपने वेतन का भी पैसा छोड़ दिया, यहाँ तक कि बोला कि मैं अपने पैसे से हर पंचायत एम्बुलेंस दूंगा। तो ये सच्चाई धरातल पे दिखने वाला है, इसमें क्या एकदम सच्चाई धरातल पर दिखेगी। क्योंकि अगर आपने मेरा एफिडेविट देखा होगा तो एफिडेविट देखने पर आपको जरूर सच्चाई पता चल गई होगी कि जो मेरे कथनी और जो करनी दोनों में अंतर नहीं आएगा। ये मूसलाधार बारिश में जन सैलाब जो आपके साथ चल रही है, आपके जहां भी आप रुकते हैं वहां पे लाइन लग जाती है लोगों की, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों की आपसे, उस पर कितना खरा उतरने का आप प्रयास करेंगे? अब क्या है कि मैं कोई भगवान या जादूगर तो हूं नहीं, लेकिन मैं जरूर प्रयास करूंगा कि जिन वादों को हमने किया है और 5 साल से जिन वादों को हम करते आ रहे हैं, एक एक वादा वैशाली के लोगों के लिए पूरा करेंगे। और महागठबंधन की जो भी नीतियां हैं, महागठबंधन की जो भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को हम अक्षरशः वैशाली में पूरा करने का काम करेंगे। आखिर में आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं जो वैशाली चुनाव क्षेत्र में आते हैं? वैशाली की महान जनता से हम एक यही अपील करना चाहते हैं कि अपने वोटों का बिखराव नहीं कीजिए। जो शख्स आपके साथ 5 साल आपके सुख दुख में, आपके अच्छे बुरे में साथ रहा है, उसका साथ अभी मत छोड़िए और अपना एक एक कीमती वोट महागठबंधन के उम्मीदवार अपने भाई इंजीनियर संजीव सिंह को हाथ छाप पे दीजिए। 4 नंबर पे, 4 नंबर सीरियल पे हाथ के निशान पर अपना वोट दीजिए।